दोस्तों, सावधान रहें, सतर्क रहें और हर चीज़ के नेगेटिव और पॉजिटिव पहलू जो हैं वो जांच कर ही आवेदन करें। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं लाडो लक्ष्मी योजना पेंशन के लिए जो जरूरी चीज़ें हैं उसके बारे में। आवेदन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, पेंशन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि आज है विश्वकर्मा डे। तो भाई आज की छुट्टी है हमारी। स्टेप बाय स्टेप जो है, सबसे पहली वीडियो तो इसी वीडियो को एंड तक देखें। इसमें जरूरी फैक्ट जो हों वो आपको लाडो लक्ष्मी पेंशन के बताए जाएंगे। उसके बाद आने वाली वीडियो होगी कि भाई इसके लिए आपको आवेदन कैसे करना है, आवेदन करने के बाद आपको दूसरा स्टेप क्या करना है, उसके बाद तीसरा स्टेप क्या करना है, और चौथा स्टेप जो है वो होगा फाइनल स्टेप कि आपकी पेंशन बनी है या नहीं बनी है, कैसे चेक करना है, कैसे आपको पता चलेगा कि अगले महीने हमारी पेंशन 2100 रुपये हमारे खाते में आएगी या नहीं आएगी। स्टेप बाय स्टेप जो है पूरा दिन आज आपको 5 वीडियो मिलने वाली हैं। पहले इस वीडियो को एंड तक देखें, उसके बाद 4 वीडियो का इंतजार करें, ये भी जल्द अपलोड कर दी जाएंगी। ठीक है, सबसे पहले तो बात करते हैं कि ये जो पेंशन है आपकी आज के समय के ऊपर, बुढ़ापा पेंशन है, विधवा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, अन्य और भी पेंशन है। सभी पेंशन जो है वो बिना किसी डॉक्यूमेंट के, बिना किसी चीज़ के डायरेक्ट फैमिली आईडी से आपका डाटा उठाया जाता है और डायरेक्ट आपको कॉल करके बुलाया जाता है कि भाई आपकी उम्र जो है वो 60 साल की हो गई है, बुढ़ापा पेंशन के लिए आप जो है ऑफिस में आए और अपना एक डॉक्यूमेंट दिखाएं जिसमें आपकी एज 60 साल की हो चुकी है और पेंशन हर महीने से लेना शुरू कर दें। लेकिन लाडो लक्ष्मी पेंशन में ऐसा नहीं है और इसका एक बहुत बड़ा कारण है क्रेडिट डिपार्टमेंट। ठीक है, क्रेडिट डिपार्टमेंट CRID, सिटीजन रिसोर्स इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, जिसका गठन सिर्फ इसीलिए किया गया था कि हरियाणा के अंदर हर उस परिवार का पता लगा जा सके जो गरीब है, मध्यवर्गीय है या फिर अमीर है, ताकि जो गरीबों को मिलने वाला पैसा है वो गरीबों तक ही पहुंच पाए डायरेक्ट, बीच में कोई बिचौलिया न हो, बीच में कोई एजेंट ना हो। ठीक है, और अमीर व्यक्ति इसको न ले सके। लेकिन इसकी हर कोशिश यहाँ पर नाकाम रही है। ठीक है, कोई भी कोशिश लगा लो। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। इसका गठन जो है डिपार्टमेंट का सिर्फ इसीलिए किया गया था कि हरियाणा के अंदर जो गरीब लोग हैं उनका पता लगाया जा सके और उनको बेनिफिट देकर गरीबी से अमीरी की तरफ ले जाया जा सके, उनका परिवार का उत्थान किया जा सके। ठीक है, लेकिन जब बात आई इनकी वेरिफिकेशन की, इनकम वेरिफिकेशन की, तो पूरे हरियाणा को ही यहाँ पर गरीब बना दिया गया, एशिया के अंदर नंबर 1 पर लेके आया गया। ठीक है, जब बात आई बिजली के मीटर की तो भाई एक परिवार के अंदर 10 मीटर चढ़ा दिए और एक परिवार के अंदर एक भी मीटर नहीं था। किसका मीटर किसका चढ़ा, क्या होया क्या नहीं होया, सब कुछ नाकाम। ठीक, लेकिन अब ये लाडो लक्ष्मी पेंशन देने के ऊपर जो है आपसे सभी डॉक्यूमेंट मांग लिए। अब आप खुद अपना ब्यौरा देंगे, अब खुद अपनी वेरिफिकेशन यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले तो इसके अंदर आपके पूरे परिवार की, आपके जो फैमिली है उस सभी के आधार कार्ड, साथ साथ आपके माता पिता के आधार कार्ड भी महिलाओं से मांगे जा रहे हैं, ताकि आपकी फुल फैमिली यानी कि पूरे परिवार का पता लगा जा सके कि भाई आपके परिवार में कौन कौन है और उनकी आमदनी कितनी है। ठीक है, क्योंकि ऐसे काफ़ी सारे परिवार हैं जो एक ही घर के नीचे रह रहे हैं। ठीक है, एक ही घर के नीचे रह रहे हैं लेकिन उन्होंने अलग अलग फैमिली आईडी बनवाकर गवर्नमेंट की स्कीमों का बेनिफिट उठा रहे हैं। ठीक है, हो सकता है आने वाले समय में इन सभी को मर्ज कर दिया जाए या फिर ये देखा जाएगा कि भाई आपका परिवार जो है अलग फैमिली आईडी है तो क्या आपके पास अलग से घर है, या फिर आप एक ही घर में एक साथ रह रहे हैं उसके बावजूद आपने गलत तरीके से अपनी फैमिली आईडी को अलग बनवाया हुआ है। दूसरी चीज़ इनकम। ठीक है, अभी भी काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी गलत इनकम दर्शाकर BPL कार्ड के पात्र बने हुए हैं और गवर्नमेंट की जो स्कीम है उन स्कीमों का बेनिफिट उठा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपने सभी परिवारों के आधार कार्ड दोगे, उन आधार कार्डों के जरिए आप ये बताओगे कि भाई हमारे परिवार के अंदर हमारे ससुर की इनकम कितनी है, सास की इनकम कितनी है, देवर की इनकम कितनी है, जेठ की इनकम कितनी है, हमारे पति की इनकम कितनी है, जो बच्चे हैं उनके उनकी इनकम कितनी है। ठीक है, तो आप इनकम की वेरिफिकेशन यहाँ से कंप्लीट करवा लेंगे। उसके बाद काफ़ी सारे घरों में गाड़ियाँ हैं, बाइक हैं, लेकिन डिपार्टमेंट को ये नहीं पता चल रहा कि भाई कौन सी गाड़ी किसके पास है क्या नहीं है। ठीक है, जब इसकी वेरिफिकेशन हुई थी
क्रेडिट डिपार्टमेंट ने जब इनकी वेरिफिकेशन की थी, फैमिली आईडी के अंदर इनको टैग किया था, तो भाई आप सबको पता है गरीब परिवार दफ्तरों के चक्कर लगा रहा था कि भाई हमारे पास कोई गाड़ी नहीं है, हमारे पास कोई बाइक नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी फैमिली आईडी में किसी दूसरे की गाड़ी दिखाकर हमारा बीपीएल राशन कार्ड काट दिया गया। ठीक है, तो अब ये वेरिफिकेशन भी आप खुद करने वाले हैं। आप खुद बताओगे कि भाई मेरे पिता के नाम पे गाड़ी है, ससुर के नाम पे गाड़ी है, देवर के नाम पे गाड़ी है, जेठ के नाम पे गाड़ी है, या मेरी देवरानी के नाम पे है, जेठानी के नाम पे है, तो इसके बारे में भी आप बताओगे और उनको मिलने वाले जो भी बेनिफिट हैं वो यहाँ पर आप रद्द करवा दोगे। ठीक है, अगर जिसके नाम पे भी गाड़ी है आपने वहाँ पर टैग कर दिया कि भाई मेरे देवर के नाम पे गाड़ी है, तो देवर का बीपीएल कार्ड जो अभी तक बना हुआ था, बचा हुआ था, वो कट जाएगा। गवर्नमेंट की जितनी स्कीमें हैं वो उनकी बंद हो जाएंगी और उनकी इनकम 1,80,000 से लेकर 3 लाख तक ऑटोमेटिक बढ़ा दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद बात आती है बिजली के बिल की। ठीक है, इसकी वेरिफिकेशन भी डिपार्टमेंट ने, क्रेडिट डिपार्टमेंट ने की थी, लेकिन इसके अंदर भी ये नाकाम रहा था। एक परिवार के अंदर 10-10 बिजली के मीटर दिखा दिए जो उनके हैं ही नहीं, और एक परिवार के अंदर एक भी मीटर यहाँ पर नहीं था। लेकिन अब इसकी वेरिफिकेशन भी आपको खुद करनी है और अपना बिजली का मीटर नंबर जो है वो आपको यहाँ पर देना है। और अगर सालाना आपकी बिजली का जो बिल है वो अगर 30,000 रुपये से ज़्यादा आ गया तो इस कंडीशन में आपका बीपीएल राशन कार्ड यहाँ पर कट जाएगा, प्लस आपके गवर्नमेंट के जो बीपीएल कार्ड पर मिलने वाली स्कीमें हैं वो स्कीमें बंद हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद आता है पैन कार्ड। ठीक है, महिलाओं से यहाँ पर पैन कार्ड भी मांगा जा रहा है। अब पैन कार्ड का बेसिक मतलब क्या होता है? बेसिक मतलब पैन कार्ड डायरेक्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है। यहाँ से आपका सिविल स्कोर चेक होता है पैन कार्ड के जरिए। तो यहाँ से हो सकता है भाई आने वाले समय में आपका सिविल स्कोर यहाँ पे चेक हो कि आप कितने पैसे कमाते हैं, आपने लास्ट ईयर जो है कितनी ट्रांजैक्शन की हैं, आपका सिविल स्कोर जो है वो बता देगा। ठीक है, वो इसके ज़रिए जो है फैमिली आईडी के अंदर जो इनकम की वेरिफिकेशन है वो बहुत ही आसान हो जाएगी। उसके बाद है डेथ सर्टिफिकेट। अब डेथ सर्टिफिकेट के लिए आप लोगों को बता दें कि डेथ सर्टिफिकेट क्यों मांगे गए हैं, तो इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा लॉजिक है, और वो लॉजिक ये है कि आज भी हरियाणा के अंदर काफ़ी सारे ऐसे परिवार हैं जो जिनकी डेथ हो चुकी है परिवार के अंदर, किसी की सास की, ससुर की, या माता पिता की, या फिर भाई उनके पति हैं, देवर हैं, जेठ हैं, उनकी डेथ हो चुकी है, लेकिन बीपीएल कार्ड से उनका नाम न कटवा कर उनके नाम पर राशन यहाँ पर ले रहे हैं। ठीक है, तो जब उनकी डेथ हुई थी, उनकी जो तारीख है उस तारीख से लेकर आज तक हो सकता है आपसे उस पूरे राशन की रिकवरी यहाँ पर की जाए। ठीक है, तो ये सभी फैक्ट हैं लाडो लक्ष्मी योजना पेंशन के, नेगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं वो आपको के ऊपर डिपेंड करता है, आपके पूरे परिवार के ऊपर डिपेंड करता है। और आप लोगों से सिर्फ एक ही निवेदन है कि सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, और जल्द अभी वीडियो आने वाली है कि स्टेप बाय स्टेप आपको अपनी पेंशन के लिए आवेदन कैसे करना है। मैं जल्द मिलता हूँ नई जानकारी में, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सारे ने राम राम।